औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि बच्चों को सर्दियों से कैसे बचाएं। दोस्तों, तिब ये कहती है जी कि परहेज़ ही सबसे बेहतर है, यानी हम मर्ज़ की सूरत में इलाज ही क्यों कराएं, अमराज की सूरत में उनसे बचाव क्यों ना करें। यानी हमें अपने लोगों को ऐसे तरीक़ाकार बताने होंगे जिनको अपना कर वो बीमार होने से बच जाएं। तो अब चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये सर्दियां बच्चों के लिए इंतहाई सख्त जान साबित होती हैं, तो आज के टॉपिक में हम आपको ऐसे तरीके और किचन से ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों को सर्दियों में पैदा होने वाले अमराज से बआसानी बचा सकते हैं। एक बात याद रखें कि जो कुछ हम बताएंगे वो अगर इलाज है, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा तरीक़ेकार है जो कि आपके बच्चों को मर्ज़ से बचाता है। ठीक है, यानी अगर खुदा ना खास्ता मर्ज़ हो जाता है तो उस पर तकिया करके बैठ जाना और सिर्फ यही चीज़ें इस्तेमाल करना जी कि हकीम साहब ने ये बता दिया था तो चलें इसी को ही इस्तेमाल करें, नहीं, ये जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं ये तरीक़ाकार, ये चीज़ें बच्चों को अमराज से बचाने वाली हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मर्ज़ पैदा हो जाता है तो उसमें अवलीन आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को फौरी तौर पर मुआलिज के पास लेकर जाएं, मुकम्मल तशख़ीस कराएं और उनका इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सर्दियों में बच्चों को कौन कौन से अमराज लाहक होते हैं और उन अमराज से कौन से ऐसे तरीक़ेकार, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें किचन से भी मिल जाती हैं उनको इस्तेमाल कराकर हम अपने बच्चों को सर्दियों के इन अमराज से बआसानी बचा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर बच्चों में सर्दियों में 3 किस्म के अमराज पैदा हो सकते हैं। ये नहीं है कि बस आप ये समझें जी कि बच्चों का मिजाज क्योंकि आसाबी होता है तो बस उनको जनाब यही मर्ज़ होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को सर्दियों में आसाबी अमराज भी हो सकते हैं, उज़लाती अमराज भी हो सकते हैं और गर्म अमराज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आसाबी, उज़लाती और ग़ुदी तीनों अमराज का फ़र्दन जायज़ा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसाबी अमराज को कि सर्दियों में ये अमराज सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। यानी सर्दियों में सबसे ज़्यादा बच्चों में पैदा होने वाले अमराज आसाबी हैं क्योंकि उनका अपना मिजाज आसाबी होता है। तो सर्दियों में जो अवारज़ात बच्चों को लाहक होते हैं इनमें कै है, मतली है, बुखार है, नज़ला होता है, बलगमी खांसी होती है, सांस की तंगी होती है, इसहाल होता है, हैज़ा हो जाता है। तो ये अमराज बच्चों को लाहक होते हैं और इनका जो दौरानिया है वो 11वें महीने से लेकर 12वें और पहले महीने तक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये अमराज जो हैं वो बच्चों को अमूमन लाहक होते हैं। तो इन अमराज से बचाव के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपने दर्ज झैल तरीक़ाकार अपनाना है। इसमें सबसे पहले आपने दारचीनी लेनी है। ठीक है जी, दारचीनी को आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और ये दारचीनी आपके पास 1 तोला होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास शहद होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो लेकिन हो खालिस। तो इसमें शहद जो है वो आपने 9 तोला लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। ठीक है जी, अब 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को ये आपने 20 ता 40 कतरे जो है वो आपने 1 से लेकर 3 साल, 5 साल तक के बच्चों को दिन में 3 बार जो है वो आपने देना है। तो इंशाअल्लाह ये तरीक़ेकार अपनाने से आपके बच्चे, आपके नौनिहाल सर्दियों में इन अमराज से बच जाएंगे जिनमें कै है, मतली है, बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी खांसी, इसहाल और गैस वगैरह की शिकायत है। ठीक है जी। अब सर्दियों में जो दूसरे नंबर पर बच्चों में अमराज पैदा होते हैं उनमें निमोनिया आता है,
गैस आती है, कब्ज़ आती है, ख़ारिश होती है, सांस की तंगी होती है। सर्दियों की वजह से चूँकि बच्चों का मिजाज आसाबी है और उनमें रतूबात बकसरत पाई जाती हैं, तो माहौल में अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रतूबात खुश्क होकर फेफड़ों के सुराखों पे जम जाती हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, ख़ारिश हो जाती है, सांस तंगी से आने लगता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है और बच्चों के पेट में शदीद दर्द होता है। तो ये अवारज़ात जो हैं वो बच्चों को लाहक हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, आपके किचन से कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि आपके बच्चों को, आपके नौनिहालों को इन अमराज से बचा सकती है। तो ऐसी सूरत में आपके पास सबसे बेहतरीन रस है अदरक का। ठीक है जी, अदरक का जो रस है वो आपके पास 1 तोला होना चाहिए। ठीक है, यानी बाज़ार से अदरक लें, उसका रस निकाल लें, ये 1 तोला होनी चाहिए। और शहद आपके पास 9 तोला होनी चाहिए। शहद को हल्का सा गर्म करें और ये अदरक का रस इसमें मिलाकर महफूज कर लें। तो ये 1 से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आपने 20 से 40 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने हैं। तो इंशाअल्लाह आपके जो नौनिहाल हैं वो सर्दियों में इन अमराज से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब सर्दियों में जो तीसरे नंबर पर अमराज पैदा होते हैं बच्चों में, इनमें टॉन्सिल्स हैं, यानी उनके जो गले हैं वो सूज जाते हैं। इसके अलावा काली खांसी है, बुखार हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, जिनमें मरोड़दार दर्द जो है वो इंतहाई तंग करते हैं बच्चों को। तो ऐसी सूरत में क्या चीज़ आपके किचन से मिल सकती है या बाज़ार से मिल सकती है जिसको अपनाकर आप अपने बच्चों को इन अमराज से बचा सकते हैं? तो इनमें जो मशहूर व मारूफ चीज़ है वो है जी कुश्ते शीरी। ठीक है, कुश्ते शीरी आपने बाज़ार से लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेनी है। जितना ये पाउडर बारीक होगा उतना ही ज़्यादा मुअस्सर होगा। कुश्ते शीरी आपने 1 तोला लेनी है और शहद आपने 9 तोला ले लेना है। ठीक है जी, शहद में कुश्ते शीरी अच्छी तरह हल कर लें। ठीक है, और ये 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए मिकदार खुराक 20 से 40 कतरे होगी या चम्मच का 1/4 हिस्सा बनेगा। वो आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो जनाब ये हो गए सर्दियों में पैदा होने वाले अमराज जो बच्चों में पैदा होते हैं। और इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप अपने किचन से ये चीज़ें लेकर बना के रख लें। बच्चों वाले जो घर हैं उनमें तो ये चीज़ें हर वक्त तैयार रहनी चाहिए और हमारी जो ख़वातीन हैं उनको इसके बारे में मुकम्मल आगाही लेनी चाहिए और ये चीज़ें हर वक्त अपने किचन में तैयार रखनी चाहिए और बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नौनिहाल हैं, वो सर्दियों से जो अमराज पैदा होते हैं उनसे बच सकें। इससे उनका सेहत का बजट भी कम होगा और बच्चों की सेहत भी बेहतर रहेगी। अच्छा, इसमें एक और बात देख लें कि हमने जो उम्र रखी है जी 1 से 3 साल तक बताई है, तो बड़े बच्चों को आप इसी हवाले से मिकदार खुराक ज़्यादा करके भी दे सकते हैं, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के बच्चों को भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े अफराद भी सर्दियों में इन अवारज़ात में ये चीज़ें ज़्यादा मिकदार में यानी 1 से 2 चम्मच की सूरत में इस्तेमाल करके वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।